हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कैल्शियम आयरन से भरपूर है और साथ में खून की कमी को पूरा करेगा। बच्चों और बूढ़ों के लिए तो बहुत ही सेहतमंद है ये रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार बना लो और पूरे महीने भर खाओ और सर्दियों में तो बहुत ही बढ़िया रहती है ये खाने में। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे करीब 300 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप इस मिठाई की रेसिपी को ज़्यादा बनाना चाहते हो तो गुड़ की मात्रा है वो बढ़ा दें। मेरे पास ये मोटा वाला गुड़ था, इसीलिए हम इसके बारीक बारीक पीस कट कर लेंगे। गुड़ सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है खाने में, ये तो आपको पता ही होगा। चीनी से ज़्यादा हेल्दी माना गया है इसे। बिल्कुल छोटे छोटे पीस हमारे रेडी हो चुके हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। अब करते हैं हम आगे की तैयारी। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 कटोरी मूंगफली के दाने डालेंगे। इनको हमें भूनना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, और हम इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। अगर हम बात करें मूंगफली की तो ये भी सर्दी में खाने के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। इनके अंदर भी पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होता है। और साथ ही हम इन्हें सर्दियों में सस्ता वाला बादाम कहते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर बहुत सारी आती हैं। दाने हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, इन्हें हम एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे और इन्हें है इस तरह से हम फैला के रखेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। अब हम वापस उसी कढ़ाई में आधी कटोरी सफ़ेद तिल डालेंगे। इन्हें भी हमें भूनना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। और तिल के अंदर भी हम सभी जानते हैं कि इनके अंदर भी विटामिन, कैल्शियम भरपूर रहता है, और इसे खाने से हमारे जो खून की कमी है वो भी दूर होती है, और हमारे जोड़ों का दर्द है वो भी दूर होता है। हमारे हड्डियों को मजबूत करती हैं ये। और अगर सर्दियों के अंदर हमारे शरीर में सूजन आ जाती है तो इन तिल खाने से वो दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तिल के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यानी कि ये भून के तैयार है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई में हम 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसी गरम कढ़ाई में हम सौंफ को भून लेंगे, और सिर्फ 1 चम्मच ही हमें सौंफ का यूज़ करना है। ये भी भून के रेडी है, इसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इधर हमारे मूंगफली के दाने हैं वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इनका जो ऊपर का छिलका है वो हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर निकाल लेंगे। इनका छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। सारे दाने हैं वो हमारे अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें एक मिक्सी जार लेना है, उसमें ये दाने हैं वो डाल देंगे और एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करना है, ज़्यादा महीन ना पीसे। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो, हमने जो गुड़ के पीस किए थे वो डाल देंगे। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस गुड़ को हम मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहेंगे। आज की हमारी जो मिठाई है वो सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। जब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से ये मिठाई बना के हम रख लें और खा सकते हैं। गुड़ को हमें लगातार चलाना है, इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब गुड़ के साथ ही हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी डालने से गुड़ का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, और हम जो मिठाई बना रहे हैं वो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है तब तक हम एक थाली लेंगे और इसे हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे, क्योंकि बाद में है वो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो गुड़ हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने जो मूंगफली के दाने को पीसा था वो डाल देंगे और इन्हें हम गुड़ में मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हमने जो सौंफ और तिल को भुना था वो भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो इस तरह से मिठाई आप बनाकर सर्दियों में डिब्बा भर के भी रख लो, ख़राब नहीं होगी ये। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मिठाई है बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। मिठाई हमारी रेडी है, इसे हम तुरंत ही थाली में निकाल लेंगे और हाथों पे तेल या घी लगाकर इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसे आप पतला भी बेल सकते हो। मिठाई को थाली में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमारी जो मिठाई है वो दिखने में अच्छी लगे, इसके लिए हम ऊपर से कोकोनट पाउडर डाल देंगे।
और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से वापस से सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हमारी मिठाई ज़्यादा गर्म ना हो तब हम इसके पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे इसका शेप आप आपके हिसाब से भी कट कर सकते हो। फिर अगर आपके बच्चों और आपकी फैमिली में सभी को लड्डू खाना पसंद है तो आप यहाँ पे इनके लड्डू भी बना के रेडी कर सकते हो। और ये पीस कट करने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आती हैं। अगर आप इस मिठाई को इस तरह से बनाओगे तो न तो ये बिगड़ेगी और ना ही ये बिखरेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए सर्दियों में खाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार बना लो और महीनों तक खाओ, ख़राब होने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाली एक रामबाण रेसिपी। अगर आप उबलते हुए पानी में मूंगफली डाल दोगे तो ये बन जाएगी एक रामबाण रेसिपी। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मूंगफली खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो भी सर्दी के अंदर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है जो हमारे सभी के घरों में रहती है। अब कढ़ाई में हम 2 गिलास पानी को गर्म करेंगे और जिसे हमारा पानी गर्म हो ये मूंगफली उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम मूंगफली को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबलने देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि सर्दियों के अंदर भिगोई हुई मूंगफली खाना कितनी फ़ायदेमंद होती है। आज हम जो ये मूंगफली की रेसिपी बनाने वाले हैं ये खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कढ़ाई के अंदर मूंगफली नहीं उबालना चाहते हो तो कुकर के अंदर सिर्फ 2 सीटी में ही आपकी मूंगफली बनके तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मूंगफली के दानों के अंदर कितना कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। हमें यहाँ पे मूंगफली को उबालते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि ये बनके तैयार है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब हमारी मूंगफली ठंडी हो जाए इनके अंदर से हम दाने निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी उबली हुई मूंगफली के दाने हैं वो कितने अच्छे से पके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन चुके हैं। इसी तरह से मैंने सारी मूंगफली दाने को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि इन मूंगफली के दानों को हम 1 से 2 बार साफ पानी से धो लेंगे। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मूंगफली में है कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इन्हें खाने से क्या होगा कि हमारे जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इनको धोने के बाद अब हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और यहाँ पे हमें एक महीन सा पेस्ट बना के तैयार करना है। और हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जितना पानी लगे उतना पानी डालते जाए और इस तरह से एक पेस्ट बना के तैयार कर लें। तो फ्रेंड, पीसते समय आप ये ध्यान रखें कि ये पेस्ट हमारा वो पतला नहीं होना चाहिए, ठीक ही होना चाहिए। पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। अब मैंने यहाँ पे 2 पीस गुड़ के लिए हैं, इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड़ हमारा तैयार है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमने जो मूंगफली का पेस्ट बना के तैयार किया है वो डाल देंगे। इस पेस्ट को हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बिहार में ज़्यादा बनाई जाती है। इसे हम बिहारी रेसिपी भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम काजू कतली बनाते हैं और काजू को भूनते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे मूंगफली के इस पेस्ट को भूनना है। 2 मिनट भूनते हुए इन्हें हो चुके हैं। अब हमने जो गुड़ तैयार किया था वो डाल देंगे। गुड़ को भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। न तो हम यहाँ पे कोई चाशनी बनाएंगे और ना ही कोई मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ है वो हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार बना लो और महीनों तक खाओ, कोई भी ख़राब होने की टेंशन नहीं है। ये बच्चों से लगाकर बूढ़ों तक बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है खाने में। गुड़ हमारा पूरी तरह से मिल चुका है, यानी कि ये बनके तैयार है। इसे हम एक थाली में निकाल कर फैला लेंगे। आप चाहो तो इसे ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन हम इनके पीस कट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास बादाम का बुरादा हो या फिर नारियल का बुरादा हो तो वो भी डाल सकते हैं ऊपर से। इस तरह से हमारी जो रेसिपी है वो दिखने में अच्छी लगेगी, साथ ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी।
ऊपर से डालने के बाद इसे हम हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप इसके लड्डू और पीस नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसे हलवे जैसे भी खा सकते हो। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, उन्हें बहुत ही एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी मूंगफली की मिठाई? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे खाने से शरीर की कई बीमारियाँ दूर होगी और साथ ही आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते इसे बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कटोरी मूंगफली के दाने लेंगे। उन्हें हम कढ़ाई में डालकर और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता तो होगा कि मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन, जिंक और कैल्शियम के साथ विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें खाने से शरीर की कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दाने हमारे भून चुके हैं। उन्हें हम थाली में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें हम अच्छे से मसल कर इनका जो ऊपर का छिलका है वो निकाल लेंगे। जब हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो ये छिलका है बहुत ही आसानी से निकल आएगा। इन दानों को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें हमें दरदरा करना है। उसके लिए हम यहाँ पे मिक्सी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे इन्हें कूट के तैयार करेंगे। मिक्सी में अगर हम इन्हें दरदरा करेंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो सकता है। अगर आप चाहो तो इन्हें साफ कपड़े में कूट कर भी तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूँगफली हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ लिया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सर्दियों के अंदर गुड़ खाना कितना फ़ायदेमंद होता है। गुड़ का बैलेंस बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे आधी कटोरी से भी कम चीनी लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी को गर्म करेंगे और जैसे हमारा घी गर्म हो जाए उसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमें यहाँ पे लगातार चलाना है और जैसे हमारा गुड़ मेल्ट होने लगे यहाँ पे हमने जो चीनी ली है वो डाल देंगे। इसकी फ्लेम को हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ आधा कप पानी डालना है और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इन्हें हम लगातार चलाते हुए गुड़ और चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गुड़ के अंदर प्राकृतिक मिठास होती है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हमें एकदम स्वस्थ रहना है तो इसका यूज़ हमें सर्दियों में खाने में करना होगा। गुड़ हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब हमने जो मूंगफली के दाने तैयार किए हुए थे वो डाल देंगे। इन दोनों को भी हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको गुड़ की एक बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें वसा नहीं पाया जाता है, जिससे हमारी वेट लॉस में मदद हो सकती है। बहुत गुण पाए जाते हैं मूंगफली में और गुड़ में, इसीलिए फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को सर्दियों में हमेशा बना के खाएं। गुड़ और मूंगफली हमारे अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि किचन टॉप पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे और सारी मूंगफली को हम इसके ऊपर निकाल कर या तो आप हाथों से या फिर बेलन की सहायता से इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, या तो आप किसी थाली में भी इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें एनर्जी भरपूर मिलेगी। सेट करने के बाद इसके हम मनचाहे पीस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस रेसिपी को बना लोगे तो हमेशा आप इसे ही बनाओगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये लीजिए फ्रेंड, बच्चों से लगाकर बड़ों को खाने में बहुत ही एनर्जी मिलने वाली है इस रेसिपी से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम समय में ये बनके तैयार भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप कब ट्राई करो इस रेसिपी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक आप अपने और अपने